Welcome to the new lecture. In that lecture, we will discuss about differentiability. तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था कि कोई फंक्शन किस तरीके से आपका कंटिन्यूस हो सकता है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे, न्यूमेरिकल्स बताए थे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी में बेसिकली क्वेश्चंस भी होंगे रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, तो और उससे रिलेटेड आपकी थ्योरम्स या फॉर्मूले वगैरह भी होंगे, और डेफिनेशंस भी है। तो सबसे पहले मैं उस पर हम फोकस करेंगे किस तरीके से होता है। और दूसरी बात ये, आप जो वीडियो हमने आपके लिए बनाई थी जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड हैं, आप उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स आपके जो आए हैं या फिर जो मैंने बताए थे उस पर आप ज़रूर फोकस करें। बुक से कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें। जो नहीं आते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आखिर में ये क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो उस पर एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं यहाँ पर। आज का जो टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन है, तो उसकी तरफ। तो सबसे पहले बात ये आती है, वैसे तो पहले लिख देता हूँ उस पर डिफरेंशिएशन का टॉपिक। तो इसमें जो हम बात करेंगे वो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारी रहेगी, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। अब ये क्या होता है? एक फलन का अवकलज, एक जो फलन है आपका उसका क्या है, ये अवकलज है। तो अवकलज क्या होता है किसी एक पॉइंट पर, तो उसको किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ परिभाषित करने वाली बात है, उसको हमें क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। हम यहाँ पर एक जो इसकी डेफिनेशन लेके चल रहे हैं, वो डेफिनेशन आपकी कुछ इस तरीके से है कि आपको कोई यदि फंक्शन दे रखा है, वास्तविक फलनों पर विचार करेंगे जो या तो आर में हो, जो रियल फील्ड होता है, या फिर आपके ऊपर इंटरवल a, b में हो, या फिर आपका ऐसा हो कि a, प्लस इन्फिनिटी तक हो, या फिर आपका माइनस इन्फिनिटी टू a तक हो। तो इन्हीं पर आपके जो है फंक्शंस परिभाषित होंगे जिनका हम डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अब बात ये आती है, इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाई जाए तो ये क्या है, यदि अब यह परिभाषा हम लेके चलें डेफिनेशन, तो वो क्या है, यदि वास्तविक फलन f, यदि वास्तविक फलन f के डोमेन में a कोई बिंदु है। ठीक है, a कोई बिंदु है। अब इसके लिए क्या करना है, और यदि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ए बटे h का अस्तित्व हो, तो लिमिट को हम हिंदी में सीमा लिखते हैं। तो सीमा का मान यानी लिमिट का मान, इंग्लिश में इसको यहाँ लिख सकते हैं, लिमिट का मान बिंदु x बराबर a पर f का अवकलज। देखिए अवकलन अलग है, अवकलज अलग है, अलग कुछ नहीं है, इसी से रिलेटेड है पूरा
जो आगे हम इसके बारे में समझा देंगे आपको अच्छी तरह से, अवकलज तो कहलाता है। इसको इंग्लिश में डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव को हिंदी में व्युत्पन्न भी लिख देते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। किसी फलन के अवकलज, किसी फलन के अवकलज, किसी फलन के अवकलज का मान ज्ञात करने की प्रोसेस को, यानी प्रक्रिया को, प्रोसेस को अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अवकलन, अवकलज को दूसरा नाम भी कहते हैं, अवकलज को अवकल गुणांक भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है बात है कि जैसा कि हमने डेफिनेशन बताई, इस टाइप के यानी डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का तभी निकाल सकते हैं या तो वो आर में हो, आर का मतलब यहाँ पर वास्तविक, यानी कि वास्तविक फील्ड होना चाहिए उसका, ठीक है, रियल में होना चाहिए। तो और या फिर वो किस पर परिभाषित हो, आपका जो है ए कॉमा बी, यानी ओपन इंटरवल, ये आपको ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो या तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में परिभाषित हो। मैंने इंटरवल के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से रिलेशन फंक्शंस में बता दिया, समझा दिया था। तो यहाँ पर तो ये छोटा सा ही आया है। मैंने आपको 4 प्रकार के इंटरवल बताए थे, उनको लिखने का तरीका बताया था, किस तरीके या उनके मान किस तरीके से होते हैं, ये भी समझा दिया था। आप रिलेशन फंक्शन में वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए कॉमा बी या फिर ए कॉमा इन्फिनिट, ये भी सब ओपन इंटरवल हैं, या माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए, इनमें ही परिभाषित हो तभी उसका डिफरेंशिएशन निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहली बात आती है कि यदि वास्तविक फलन f के डोमेन में a कोई बिंदु है और यदि लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच का अस्तित्व है, अर्थात उसकी लिमिट निकाली जा सकती है। यहाँ से इस प्रोसेस से यहाँ पर लिमिट को ज्ञात कर सकते हैं। तो सीमा यानी लिमिट का मान बिंदु x बराबर a पर f का अवकलज जो निकल के आता है वही क्या कहलाता है, आपका अवकलज कहलाता है, यानी डेरिवेटिव कहलाता है। जो मान निकल के आएगा, यानी इस लिमिट का जो मान निकल के आएगा, जो हमने लिमिट के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, उसकी डेफिनेशंस को भी सीखा है और व्यवहारिक उसकी परिभाषाओं को भी देखा है हमने जो है। यदि इसी तरीके से यहाँ पर यदि लिमिट जो जैसा कि यहाँ लिखी हुई है कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच का अस्तित्व निकल के आता है। कहने का अर्थ ये है उसका कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आती है, फाइनाइट लिमिट निकल के आती है, तो वही लिमिट आपका क्या कहलाती है, अवकलज कहलाती है, ठीक है। तो अवकलज जो कहलाती है, और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है अवकलज को ज्ञात करने की, उसी को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं, ठीक है। अवकलन जो कहते हैं, और अवकलज का हम दूसरा नाम ये भी जानते हैं, अवकल गुणांक, यानी अवकलज को हम अवकल गुणांक भी कह देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं इसकी जो है दूसरी परिभाषा पर। वो परिभाषा आपकी क्या है, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसका मैं एक उदाहरण देकर भी आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इस परिभाषा को आगे हम समझ सकते हैं या बोल सकते हैं। तो देखिए ये तो जो डेफिनेशन थी वो मैंने आपको समझा दी, यानी कुल मिला के ये है, यदि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए का यदि अस्तित्व कुछ होता है, यानी उसकी लिमिट निकल के आती है, तो वो लिमिट का जो मान निकल के आता है वही आपका अवकलज कहलाता है। और अवकलज को करने की प्रोसेस को ही अवकलन लिख देते हैं। अवकलज का दूसरा नाम अवकल गुणांक भी होता है। तो दूसरी आपकी डेफिनेशन है यहाँ पर, अदर डेफिनेशन,
वो क्या है कि एक राशि के मान में परिवर्तन करने से एक राशि के मान में परिवर्तन करने से या करने पर उस पर निर्भर दूसरी राशि के मान में परिवर्तन किस दर से होता है, किस दर से होता है, अवकल गुणांक कहलाता है। अवकल गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो अब बातें आती है यहाँ पर ऐसी कौन सी राशि है जिसके मान में क्या परिवर्तन किया जा सकता है और उस पर निर्भर दूसरी राशि कौन सी होती है, तो उसमें जो परिवर्तन होता है किस दर से होता है, किस तरीके से यहाँ पर जो है इसको हम समझा सकते हैं। मान के चलिए आप यदि सपोज दैट कोई दुकान डालते हैं या फिर किसी के यहाँ हो भी सकती है दुकान इस समय, तो उसमें आप एक चीज़ देखते हैं कि दुकान में आज यदि सामान जो हमारे पास थोड़ा है यदि उसमें परिवर्तन कर दें, या तो कहने का अर्थ यह है कि या तो उसमें कमी कर दें सामान में या फिर हम जो है बढ़ोतरी कर दें सामान में। ठीक है, तो कमी या बढ़ोतरी करना ये आपका परिवर्तन कहलाता है। तो सामान में परिवर्तन करने से उस पर निर्भर क्या है, आपकी इनकम है। यानी दुकान आपने क्यों डाली है, क्योंकि कुछ उससे इनकम हो सके। यदि आपकी जो है इनकम में क्या यानी परिवर्तन, सामान में परिवर्तन करने से और हमने उसकी इनकम में कितना परिवर्तन देखा है और वो किस दर से हुआ है, यानी सामान हमने 10% हटाया तो हमने जो 10% या हमारी बिक्री कम हुई है या 20% कम हुई है, ये तो देख के पता लगेगा। तो ये इसका क्या होता है कि उसमें जो चेंज हुआ है परिवर्तन में या दर में, तो वही आपका क्या कहलाता है, अवकल गुणांक कहलाता है। अब यहाँ पर दो प्रकार के आपके चर होते हैं जो काम करेंगे इस डिफरेंशिएशन में। एक तो होता है स्वतंत्र चर और एक होता है परतंत्र चर। इंग्लिश में इसको एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो जैसे कि आप x और y लिखते हैं या dy/dx लिखते हैं, तो dy/dx में जो y होता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो उनको किस तरीके से यहाँ पर देखते हैं, लेकिन dy/dx अभी तो हमने निकाला ही नहीं किसी तरीके से, तो वो से तो हम जो है कैलकुलेट करेंगे, समझाएंगे यहाँ पर, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो ये तो हमारी एक दूसरी डेफिनेशन रही। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया जाए एक मैथमेटिकल रूप में। तो मैथमेटिकल रूप में इसी डेफिनेशन को हम किस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं, वो भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए, जिस तरीके से आप ये परिभाषा लिखे हैं उसी को हम जो है यहाँ पर एक काम करते हैं। जैसे y बराबर मान के चलिए f(x) कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जहाँ पर ये x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। बेसिकली y डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, y x पर निर्भर है। तो अब यहाँ पर x जो स्वतंत्र चर है, तो हमने एक काम किया कि x और y यानी जो परिवर्तन हम कर रहे हैं x में हम परिवर्तन करेंगे तो y में y तरीके का परिवर्तन ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगा। तो इसे इक्वेशन 1 डाल दें। हमने क्या किया, जो चेंज किया है यानी परिवर्तन किया है, ये डेल्टा का मतलब है बहुत सी एक छोटा सूक्ष्म हमने इंक्रीमेंट किया है। तो y में y जैसा डेल्टा y हो गया और x में x जैसा डेल्टा x हो गया। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब हमने एक काम किया है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो y प्लस डेल्टा y माइनस के y इज इक्वल टू यहाँ पर फंक्शन ऑफ x प्लस के डेल्टा x माइनस ये हो जाएगा आपका fx। ठीक है, अब यहाँ पर इससे कैंसिल हो गया है। अब एक काम कर रहे हैं हम कि डेल्टा x का दोनों ओर अंश व हर में भाग देने पर। ठीक है, तो जैसे ही हम भाग लगाएंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा y बटे डेल्टा x इज इक्वल टू
फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब दोनों ओर हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो यानी डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिमिट ले रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये आपका बनेगा डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये लिमिट हमने दोनों तरफ ली है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो देखिए ये जो मान है, क्योंकि ये जो निकल के आ जाता है, ज्ञात होके आ जाता है, इसको हम डी वाई बटे डी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपकी लिमिट निकल के आ रही है। ये एक डेफिनेट मान है, इसी को हम अवकलन कहते हैं। तो इसी चीज़ को डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर क्या, डी वाई बटे डी एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मान है इतना ही है आपका, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस के डेल्टा एक्स माइनस के एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स थोड़ा सा इसे सरल बनाने के लिए, इसे हम डेल्टा एक्स थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लिखने में, तो हम इसकी जगह पर कुछ और लिख देते हैं। मान के चलिए डेल्टा एक्स की जगह हम एच लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एच जैसे लिखेंगे तो आपका ये कैसा, या फिर ऐसे लिख देते हैं, या डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और फंक्शन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच के इक्वल आ जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डी वाई बटे डी एक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका जो हमने बता दिया आपको। और दूसरी चीज़ ये, इसी वाले फॉर्मूले की जो लिमिट यदि कोई फाइनाइट क्वांटिटी प्राप्त होती है, मिल जाती है, तो वही आपका क्या बन जाता है, अवकलज, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाता है। या इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी अवकलन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने का एक तरीका। अब आगे इसमें बढ़ते हैं, इसकी कई डेफिनेशंस को थोड़ा सा यहाँ समझाना है। तो ये तो आपका दूसरी डेफिनेशन रही। अब यहाँ पर हम इसका एक काम करते हैं कि अवकलन का भौतिक अर्थ समझते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो अब इसका जो भौतिक अर्थ है अवकलन का, उसे समझ लें। तो देखिए वो ये है आपका अवकलन का भौतिक अर्थ। भौतिक अर्थ तो ये क्या है, तो अवकलन एक फलन से उसी प्रकार संबंधित है, यानी अवकलन एक फलन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार के वेग एक गतिशील कण द्वारा चली हुई दूरी से संबंधित है। कहने का अर्थ ये है कि अवकलन बेसिकली किस प्रकार से यहाँ पर रिलेटेड होता है, या फिर इसका भौतिक अर्थ यहाँ पर किस तरीके से समझा जा सकता है। अवकलन एक फलन है, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वेग से, यानी वेग एक गतिशील कण द्वारा, जो गतिशील कोई आपका जो कण है उससे, उसके द्वारा चली हुई दूरी से जो संबंधित होता है, उसी प्रकार से अवकलन भी है, ठीक है। तो किसी फलन से अवकलन या किसी फलन का जो अवकलन होता है, उनमें एक दूसरे से ये रिलेशन होता है, जैसा कि किसी कण द्वारा जो चली गई दूरी है उनमें जो रिलेशन होता है, किसी वेग से चली है। मान के लिए कोई गाड़ी यदि जा रही है, सपोज दैट 30 की स्पीड, 40 की स्पीड, 50 की स्पीड, 100 की स्पीड से, तो जो डिस्टेंस कवर करती है, उस वेग से जो डिस्टेंस कवर कर रही है गाड़ी, तो ये जो रिलेशन जो पाया जाता है
गतिशील कण में, कण के वेग में और दूरी में, उसी प्रकार से फलन का जो अवकलन है वो एक दूसरे से संबंधित है। जैसे फलन है और यहाँ पर एक अवकलन, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इसकी व्याख्या भी समझ लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर अब इसकी दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, ज्यामितीय अर्थ इसका, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। तो इसकी 2-3 प्रकार की परिभाषाएं हैं, वो समझा दे रहा हूँ। तो अवकलज या अवकल गुणांक एक ही बात होती है। अवकल गुणांक का ज्यामितीय अर्थ। अब ये वाली भी डेफिनेशन इसकी समझ लें। मान के चलिए आपके पास एक कोई ग्राफ दे रखा है जिसमें किसी कण की या फिर किसी फलन की या किसी फलन का जो है एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। तो उस ग्राफ को किस प्रकार से दिखा रहे हैं वो ध्यान दीजिए। मान के चलिए किसी एक कण का जो ग्राफ है वो इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, ऐसे दिया गया। अब हमने एक काम किया, इस पर स्पर्शी खींची, ये लीजिए, एक स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट हमने खींची है। स्पर्श रेखा को टेंजेंट कहते हैं, ये हमने खींच दी। दूसरा हमने इसके अगले छोर से, ये तो स्पर्श रेखा हो गई, और हम दूसरी एक इसको डॉटेड द्वारा दिखा दीजिए, ठीक है। एक हमने ये रेखा खींची है और एक इस तरीके से हमने लाइन खींची है। ऐसा करिए, इसको थोड़ा सा ग्राफ को इस तरीके से दिखा दें। अब लाइन सीधी बनाने में थोड़ी सी कठिनाई तो होती है बोर्ड पर। एक मैंने ये लाइन खींच दी, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट Q है और ये आपका P और ये Q है, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ जो बच रहा है, ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं आप जो है, इनके बीच में जो डिफरेंस देख रहे हैं, मैं साफ़ कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, जिससे कि आपको नज़र आए साफ एकदम। ये तो स्पर्शी थी इस बिंदु पर, और यहाँ पर ये जो रेखा इस तरीके से थी, ऐसे करके। तो ये जो है यहाँ पर एक Q1 पॉइंट है। तो अब देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, a, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो a + डेल्टा a, f a + डेल्टा a। Q को मैं यहाँ लगा दूंगा, डेल्टा a, ये आपका Q पॉइंट है, ठीक है, Q पॉइंट है। अब यदि मान के चलिए यहाँ पर जो और भी पॉइंट डाल सकते हैं, जैसे ये S दे दीजिए, L दे दीजिए, और ये आपका X अक्ष है, ये Y अक्ष है, और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है यानी मूल बिंदु है जैसे कहते हैं। तो माना आपका जो दे रखा है, माना y = fx एक फलन है और डोमेन में a एक बिंदु है, फलन का ग्राफ होता है। तो बात आगे करें, इसकी जो है परिभाषा को देखते हैं। यदि मान के चलिए यहाँ पर डेल्टा ए जो दिख रहा है वो यदि 0 की तरफ टेंड होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है,
यदि ये डेल्टा ए आपका जीरो की तरफ टेंड होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये जो पॉइंट है क्यू वो सीधा इस जगह पर आ जाएगा, ठीक है, इस जगह पर आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पर आ जाएगा तो इसके द्वारा जो खींची गई स्पर्श रेखा वो किधर टेंड हो रही है, एल की तरफ, एल की तरफ। एल आपका कोई भी एक मान के चलिए लिमिट है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा थोड़ा सा इसका व्याख्या इसकी समझा देते हैं। क्योंकि आपका जो क्यू जो वक्र दे रखा है, क्यू वक्र के अनुदेश P की ओर प्रवृत्त होता है। QP मध्य में मध्यवर्ती स्थितियां जैसे Q1P, आप देख रहे हैं जो बीच की जो पोजीशन है वो आपका Q1P बनेगी, यानी PQ के जो मध्य में जो बीच की स्थितियां बन रही हैं वो PQ1 बन जाएगी, यानी Q1P बन जाएगी, ठीक है। ग्रहण करती हैं। अंत में यह P पर स्पर्श रेखा ये वाली स्पर्श रेखा L की ओर अग्रसर होती है। यह तब होता है जब, अब जो डेल्टा ए का मतलब यहाँ पर जो दिख रहा है वो H समझ लीजिए, H टेंड्स टू 0 हो, ठीक है, H टेंड्स टू 0। अतः जो हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि H टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ A प्लस H माइनस FA/H, ठीक है, बराबर लिमिट ऑफ, ये कब है, जब Q हमारा P की तरफ टेंड हो रहा हो, Q वाला पॉइंट हमारा P की तरफ टेंड हो रहा हो। तो इसका मतलब ये, इसे हम क्या कह देंगे, ढाल, ये जो बनी है यहाँ से, ये ढाल प्रवणता जिसको कहते हैं, ढाल